इस बोलकर नवाब के तरफ से रहता था। उन्हें आया उस दिन कलेक्टर आया, मेरे को बुलाकर मीर मजलिस साहब, वो फिर बाहर मिलिट्री थी, वो बंदूक का आवाज करे, उन्होंने डर कर क्या करा, क्या ये महाराज को किया संस्कृत पढ़ने के लिए मैं मंजूर कर दी होगा। जब क्या था 15 रुपए। कितना? 15 रुपए महीने का है, साल का? महीने का। तो तब से महीना 15। मैं क्या करना है, वो बच्चों को यही इकट्ठे पर बिठाकर यही पर गीता पढ़ा था। उसके बाद में आप मेरे को याद है करता उनके लिए नरसो जी बोलकर एक कोई का था मास्टर, उन्होंने उसको तबादला कर लेकर हैदराबाद गए। उस जगह में कोई नहीं था। वो जो सुप्रिटेंडेंट हुआ वो मोहतमी ने क्या कर दी, इनको संस्कृत आता है तो हिंदी पढ़ाने 8, 9 हाँ ये 7, 8, 9 ये तीनों भी पढ़ा। क्लास पढ़ाने के बाद कोई ऐसा तो कोई नहीं चाहता, सिर्फ पर क्लास लगा कर जाते ही हिंदू बच्चे ही हंसने लगे। हो गया क्यों हंस रहे? मैं बोला तुम्हारा मास्टर क्या पढ़ाया? थोड़ा दिन भी चुप बैठा। मैं बोला तीसरा दिन हेडमास्टर को बोला ये बच्चे ऐसे रहे, इसीलिए उसका क्या नतीजा है तुम बोलो। है न तो बड़े बच्चे हैं क्या करते हैं, हमारे को तो मैं जो करता हूँ तुम हमारे अनुयायी होंगे ना, होता हूँ। मैं जाकर एक कुलप हाथ गाँव में घर में से कुलप ले लिया, कुलप जाते ही क्लास को कुलप डाल दिया। एक विश्वनाथ आर्य बोलकर था, उसके पास एक चढ़ी ले लिया, उत्तर शला ले लिया। जाते ही मैं बोला रफ कापी में लिखो, जितने गलती गई हो उसने वो मुसलमान बच्चे देख ली, अरे बोमन का महाराज बहुत मारते गए, इसलिए अटेंशन में पढ़ाते थे तो आप वो बच्चे उसी प्रकार आपके साथ पढ़ते थे? पढ़ते थे हमारे साथ, पढ़कर याद कर कर लेकर आते थे। और दूसरे दिन आप जो पढ़ाते थे उसका वापस जवाब मिलता था? छोटे बच्चे भी अभी तक पढ़ते नहीं है तो लोग फिर मुसलमान हो, दूसरे बच्चे होंगे। परसों एक 60 उम्र वाला आया था, वो अरबस्तान गया करके, ये हमारे मौलवी साहब हैं बोल के मिलने के लिए आया। तो आप भी आपके जो पढ़े हुए शिष्य हैं जो बड़े बड़े ओहदे पे होंगे आपसे मिलते होंगे, आप जब पढ़ाए थे आज भी अभी आपके पास याद चीज आते होंगे? आते कभी मिलते घर को। हम ये काम करते चले गए, हमारा विद्युत धर्म अपन करते चले गए, जितना हमारे को प्राप्त हुआ उसी में हम संतुष्ट रहने का एक आदत डाली। आज जो योगा कर रहे हैं, योगा में जो मनुष्य को जो प्राप्त हो रहा है ना भाई, इस सब के लिए भी एक विशेष है, मनुष्य का सोच है। अगर अबनॉर्मल मनुष्य सोचता है तो ये देह के लिए कुछ काम करने का जरूरत पड़ जाता है। तो हम ये समझ रहे थे भाई, हम ये कि इस काम के लिए अधिपति हैं, हम धर्म चलाना हमारा ज़रूरत है। आज भी हम जो पूजा करते हैं, हम किसी के पास में भी पैसे नहीं लेते। आज भी हमारे घर में आज चिड़गुप्पे वाले आके पूजा करा लेके गए, हम पैसे दिए तो भी नहीं लेते। इसके अलावा भी जिस दिन शिलान्यास हुआ राम मंदिर का, उस दिन में तो मैं एकादशी था, आषाढ़ शुद्ध एकादशी, पांडुरंग मंदिर में अभिषेक हो रहा था। उस दिन मैं अपने तरफ से मैं लोगों को लॉन्च कर दिया कि हम हमारे तरफ से फ्री पूजा करना है। तो क्यों हमारे कर्तव्य का करते चले गए तो परमात्मा हमारे को जितना दिया उसमें हम संतुष्ट रहे। संस्कृत में है संतुष्टो मिलता है उसी में, जो मिलता है उसी में संतोष है। संतोष ब्राह्मण अपना धर्म अपन चलाना, ब्राह्मण अहीयमान स्वार्थ। ठीक है, अब 1-2 प्रश्न पूछना है, जरा आपको जाना होगा शायद। एक अब प्रश्न पूछेंगे, ये बड़ा अच्छा। आपकी रोज की क्या है?
रोज की कुछ भी नहीं है, भगवान का नाम लेना और पूजा करना, संतुष्ट रहें। अभी आप स्वस्थ हैं, हाँ ठीक स्वस्थ है। शिष्ट आप कितने बजे उठते हैं? हाँ आप उठते कितने बजे? कितने बजे उठते हैं? प्रातः काल सुबह कितने 5 बजे। अच्छा। 5 बजे उठ के संध्या वंदन वगैरह कर लेते हैं। जो 5 बजे अब उठता था, लेकिन अब चिंतन करता। अच्छा, ये बचपन की बात है। हाँ, आप बचपन में कब उठते थे रोज? बचपन में बचपन में जब हाँ। आप छोटे थे जब पढ़ाई पढ़ता वो 5 बजे उठता। वो आज ठीक भी है। आपकी वही दिनचर्या हाँ, 5 बजे वही दिन आप कौन से पानी से नहाते थे? आपका स्नान है करना। ना। तो वहाँ के ठंडा पानी से, गुरुकुल में रहे तो ठंडा पानी नहीं था, यहाँ आने के बाद तो गर्म पानी। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले आपके स्वास्थ्य में कैंसर जैसी बीमारी का हुआ था, तो आप उससे भी आज बाहर आ चुके हैं। हाँ। कैसा आपको कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, संतुष्ट, और उसका कारण होगा एक, मैं दवा खाने को लेकर गया गणपत महाराज, लेकर जाने के बाद वो डॉक्टर बोल दिया ज़्यादा बढ़ गया, ये तुम्हारे को खराबी होता, अब तुम यहीं रहना, मैं एडमिट करता हूँ बोल दिया। मैं बोला यार ना, मैं नहीं रहता। क्यों बोलो, हम साल तक का जो अनुष्ठान की है सो वो समाप्ति है, वो शंकर जयंती को हर साल में करते हैं, सभी को बुलाकर जिमा कर उसको समाप्ति करते हैं। मैं बोला मैं घर को जाकर तो नहीं आया तो चले जा, तो आपके पास आने का गरज ही नहीं रहा, आपके पास आ तो नहीं रहा, तो भगवान की तरफ से उनको जिमा कर राम राम कर तुम लोग। हाँ बोल रहे। डॉक्टर बोला ये सर जोर से बातें कर रहे, जोर से बातें कर, क्या नहीं, मैं एडमिट होता नहीं। तो एडमिट नहीं हुए थे? तो हुआ क्या, बता देने के बाद में पहले हमारे बुद्धि में ऐसा था, ये कुछ ट्रीटमेंट 4 महीने के लिए है, उसके बाद में इनको ही इज नो मोर बोल के बोल दिया। बोलने के बाद हमारे पिताजी एक बात बोल दी है, तो मनुष्य एक बार आया है तो जाना निश्चय है, तो परमात्मा की चिंतन से जो कार्य होता है वो करना है। देह के लिए हमारी की कोई सोच नहीं है। देह को अभी जब तक इसका इज्जत है, जब अंतरंगी का अंदर जो अगर ये श्वास और श्वास होते रहता है, तभी ये देह के बाह्य देह का इज्जत होता है। अभी तो सब लोग क्या है, ये बाह्य देह कुछ देख रहे हैं, आंतरंगी जो है उसको नहीं देख रहे। जो मनुष्य परमात्मा का चिंतन करता है, निस्वार्थ का सेवा करता है, और उसको अपने आप पे भरोसा जिसको होता है, उसको किसी प्रकार का भी व्याधि नहीं होता। ये डॉक्टर खुद मेरे को 4 महीने के बाद में बोल दिए, व्हाट मिरेकल हैपेंड, इट इज दैट इज नोन ऑलराइट। मतलब ये मंत्र विश्वास करते हैं भगवान में, जीने की इच्छा है, ये बात। तो आप अपने ये बताइए कि आज के बच्चे जो हैं सब हिंदू, हम तो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। हाँ, उनका कर्म ही, उनका धर्म ही वो रक्षण कर सकता। तो इसीलिए परमात्मा का चिंतन और नेगेटिव आलोचन नहीं है, सर का पॉजिटिव रहना, और ओके, बढ़िया। भगवान मृत्युंजय का हर वक्त भी उसका चिंतन करना। अच्छा, अभी सबको जाना पड़ेगा, आपका भी मेरे को जाना, दुकान जाना है। कुछ प्रश्न बच गए आपके? सब हो गया? तब एक मिनट मैं पूछता हूँ। बिना देखे भक्ति नहीं होती, बिना बिना देखे धर्म नहीं होता। 4 काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों भी साथ रहना पड़ता। महाराज आज सवेरे की बात है, चरणहीन आचारहीन न आचारहीन न पुनन्ति वेदा। जिसके पास आचार नहीं है वह वेद नहीं रह सकती, ज्ञान नहीं रह सकता, बुद्धि नहीं रह। बुद्धि आरोग्यम भास्कर दीजिए। आज आरोग्य के लिए सूर्य प्रार्थना करना पड़ता। आरोग्यम श्रियमिच्छेदुताचरण, होम करना, होम कराना। इसीलिए यज्ञ नारायण का कृपा होगा। आरोग्यम भास्करादित्य ज्ञानम महेश्वरा, ज्ञान बुद्धिवान होना तो भगवान शंकर की कृपा होना चाहिए। मोक्षमिच्छेद, लक्ष्मी संपन्न होना, उसका काम बनना होना तो विष्णु का।
ये चारों काम यजन याजन अध्ययन अध्यापक दान प्रतिक्रिया 6 काम ब्राह्मणों को आए। यजन बोले तो होम करना, होम करना, वो वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, हाँ, दान लेना, दान देना, देना भी भूल गए, लेना ही सीखे वो नहीं। इसका काम मध्याह्न में जो होम करता है वही सदैव बोलकर मैं रोज होम करता हूँ। उस जमाने में चांडाल आए तो भी पहले उसको जिमा कर, तो आप जिमना बोलकर शास्त्र में। आपको एक बड़ा ही एक शिष्य था, तो शिष्य ने क्या कर दिया, अनेक शिष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण वाले गुरु जी के पास आकर नमस्कार करते। आने के बाद क्या हुआ, एक शिष्य बोला मेरा तो प्राप्त होता है। आज जो दूसरा आर्य जन- समाज है, आर्य समाज में कौन से भी जाति के लोगों को, तो म्लेंच बोले तो हरिजन गिरिजनों को भी वो द्विजत्व प्राप्त करा के जिसका कर्म शुद्ध होता है। आज जैसा बोले आप, ब्राह्मण होते हुए भी जो मंत्र नहीं बोल सकता है वो ब्राह्मण नहीं बन नहीं। सकता है। जो अन्य जाति में होते हुए भी उसका कर्म अगर सुंदर बन सकता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है। बन सकता। ओके, ये जन्म के 4 जन्म है। 4 जन्म में वो जो दलित था उन्हों शिष्य बन गया। उन्हों घर में वो भाई बच्चे भूखे मर रहे। महाराज पंडित, एक पंडित बीदर में एक पंडित का विद्वान का सभा हुआ, उसमें एक मुसलमान बीदर में था। उन्होंने क्या कर दिया, उसको विजय पत्र दे दिया वो ब्राह्मण को। और ब्राह्मण देने के बाद हाँ, आज नव ये प्रश्न हमारे परिवार के बारे में बताता हूँ। जब बचपन में ये याद है, पुरोहित से शुरू करके धोबी और नाई, ये सभी लोग जैसे होते हैं, आखिरी 16वां नंबर जो म्लेंच है, हरिजन है, वो कभी भी स्मशान में रहता था। स्मशान में रह के जहाँ पे भी लाश आता है उसके लिए उन्हें सेवा करते रहता था। वापिस जाके उन्हें नाता करता कुछ भी नहीं था। उसीलिए उसको अपने घर में कहीं पे भी आए तो उसको छीने के लिए मना किए थे। आत्मा के विषय में नहीं था। उन्हें जो कर्म करता था, आज दूसरे जातियों के पास हो जाता है 3 घंटे के बाद में ये जो श्वास हो जाता है, ये सामने वाले को जिसको लग जाता है उससे वायरस होके उसमें कुछ अनारोग्य प्राप्त होती है। उसीलिए वहाँ पे हमारे को क्या होता है, जहाँ पे भी गंदा होता है वहाँ पे स्नान करके शुचि होने के लिए काम है। वैसे शुचि के काम ये अन्य जाति के हरिजन वगैरह नहीं करते थे, इसलिए अपन उस दिन दूर रखे थे। बाकी के दिनों में हरिजनों में भी भगवान आंजनेय स्वामी को, भगवान बालाजी को, सभी लोग चलने वाले, पूजा करने वाले, शिखा रखने वाले, वो भी लोग पहले ये जुट्टू जो शिखा है, शिखा रखते थे। इन लोगों में ऐसे कार्य करने की वजह से उनको दूर रखना पड़ा, वरना नहीं तो आज भी ऐसी बात नहीं। पहला तुम्हारा तो धर्म होने के बाद, तुम्हारा काम होने के बाद, स्वीकार करने के बाद हमारा